हैवी साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसी पर मैं मार्किंग आपको बताऊँगी। तो देखिए, ब्लाउज़ की रेडी लंबाई मुझे 15.5 रखनी है, तो मैं 1 इंच बढ़ा करके 16.5 में ले लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने लंबाई ले ली। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, शोल्डर का नाप लेने से पहले मैं नीचे से कपड़े को बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा नीचे से किनारे वाला रहता है, तो उसको हमें कट करके निकालना रहता है। तो देखिए, शोल्डर मैं इसमें 6.25 इंच का ले रही हूँ। हैवी साइज़ में मैं 6.25 इंच का शोल्डर ले रही हूँ और डीप नेक में है ये। तो इस तरीके से 6.25 इंच पर मैंने शोल्डर का मार्किंग किया। और आर्म होल इसका मैं 6.5 ले रही हूँ। 6.5 इंच का इसका शोल्डर मैं ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। चेस्ट का 4th पार्ट मैंने 11 इंच रखा। देखिए, 11 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और प्लस 2 इंच इस पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लूँगी। और जितना भी मेरे चेस्ट में आया है 11 प्लस 2 इंच, तो 13 इंच से हाफ इंच कम करके 12.5 में मैं कमर के लिए मार्किंग लगा लेती हूँ। जितना भी मेरे चेस्ट में आता है उससे मैं हाफ इंच कम करके कमर पे मार्किंग कर लेती हूँ। इससे हमारा फिटिंग अच्छे से आ जाता है। ये देखिए, इस तरीके से जो सिलाई मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसको अलग से मार्क करके ले लेती हूँ। 1 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने आर्म होल की गोलाई ली है। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है आर्म होल की। अब उसके बाद मैं हाफ इंच ऊपर से आर्म होल की तरफ जो सिलाई में दबेगा उसको छोड़ करके पूरे आर्म होल की गोलाई में मैं नाप लगा लूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जब भी ब्लाउज जब स्टिच करते हैं तो हमें बाद में कटिंग करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, गले की विड्थ मैंने 2.25 इंच पर रखी है और नेक की लंबाई जो है गहराई 12 है। डीप नेक में है ये, तो 12 इंच है। और नीचे से मैंने ब्रॉडनेस रखा है 3.5 में। इस तरीके से मैं मिला लूँगी। और गले की गोलाई मैं किस तरीके से दूँगी, इस तरीके से देने से आप क्या है, देखिए ये 3 इंच तक मैं बराबर से ही लूँगी। नीचे से ऊपर से जो नीचे तक 3 इंच तक मैं बराबर लूँगी। इसके बाद गोलाई अगर हम देते हैं तो इसमें क्या है, गले में हमारा खिंचाव नहीं आता, शोल्डर गिरने की समस्या नहीं रहती। इस तरीके से गला जो है ब्रॉड भी हो जाता है और कंधे गिरने की भी समस्या नहीं रहती। तो ये देखिए, मैं 3 इंच पर पहले बराबर करके दी हूँ। अब मैं जो कमर की तरफ 2 इंच का सिलाई मार्जिन ली हूँ उसको छोड़ते हुए हाफ इंच पर मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर हमारी जो पीछे जो प्लेट्स चलती है उसकी मार्किंग है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं नाप ले लूँगी, वन साइड से नाप ले लूँगी। जो मार्किंग की हूँ वहाँ जितना लंबाई आ रहा है उतनी ही लंबाई मैं जो प्लेट्स की लंबाई है उसको रख लूँगी। हाफ इंच की इसकी लंबाई रहेगी, दबाव रहेगा। तो ये देखिए, पीछे का मार्किंग मैंने कर लिया है। अब इसी को कटिंग करके मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं देखिए बराबर कर लेती हूँ अपने साइड करके कपड़े को। तो ये देखिए, पीछे का पार्ट मैंने मार्किंग करके कट कर लिया। अब इसी को रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट को कटिंग करना, किस तरीके से कटिंग करते हैं वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि जब हमारा बस्ट साइज़ हैवी होता है ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। और हैवी साइज़ में नीचे से कितना बढ़ाना रहता है, कहाँ-कहाँ से बढ़ाना रहता है, वही चीज़ आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। हैवी साइज़ को बनाने में बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है, प्रिंसेस कट को बनाने में दिक्कत भी होती है। तो इस तरीके से ये देखिए, जो पीछे का पार्ट है उसको मैं सेम मार्किंग कर लूँगी। एज़ इट इज़ मार्किंग करके मैं ले लूँगी। उसके बाद मुझे जहाँ-जहाँ से बढ़ाना रहेगा वो बढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से रखना होता है कि नीचे की तरफ भी बढ़ाते बन जाए और साइड से आर्म होल की तरफ भी बढ़ाते बन जाए, इस तरीके से। तो ये देखिए, गले की मार्किंग मैं 7 इंच पर रख रही हूँ, जो रेडी होके 6.5 पे आएगी। और इस तरीके से गले की गोलाई दी। अब मैं क्या करूँगी, आई हुक की पट्टी की तरफ भी मैंने हाफ इंच छोड़ के लिया है। अब आर्म होल की तरफ भी मैं बराबर से मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, आप आर्म होल की तरफ हाफ इंच के अंदर गोलाई भी दे सकते हैं। इसको आप पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कट कर सकते हैं।
तो ये देखिए आर्म होल की तरफ मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया है और नीचे कमर की तरफ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है, जो हमारे प्रिंसेस कट में जो डॉट डलेगी वो है। नीचे से मैंने 2.5 इंच बढ़ा के रखा है। 2.5 इंच इसलिए बढ़ा के रखा है क्योंकि ये हैवी बस्ट साइज़ में है। जब हैवी बस्ट साइज़ रहता है तो हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ा के रखना है। नॉर्मल साइज़ में आप 1 से 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन हैवी साइज़ में आपको 2 से 2.5 इंच बढ़ाना होता है। इनका एपेक्स पॉइंट काफ़ी नीचे है, तो इनका एपेक्स पॉइंट 12 एंड हाफ में था, तो 12 एंड हाफ में मैं मार्किंग करके एपेक्स टू एपेक्स की जो दूरी है 5 इंच में है। तो ये देखिए हाफ इंच नीचे कमर की तरफ कम करके मैं इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। अब जो आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच का लिया है, वो हमें ये जो बीच से प्रिंसेस लाइन का जो मार्क किया है वहाँ हमें लेना रहता है। तो इस तरीके से जब हाफ इंच जब हम दोनों पार्ट को जोड़ते हैं ना, तो आर्म होल की तरफ हमारा कपड़ा ऊपर चले जाता है। इसके लिए हमें जो बैक पार्ट है उसका आर्म होल हमें मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आर्म होल कहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से ये देखिए जो बैक पार्ट का आर्म होल मैंने मार्किंग किया था सेम, उससे हमारा इसका 1 इंच नीचे आ रहा है। 1 इंच नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम जब दोनों पार्ट को जोड़ते हैं प्रिंसेस कट वाला, तो सिलाई में 1 इंच अंदर दब जाता है। और नीचे की तरफ मैंने 3 इंच का जो डॉट लिया है उस पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ऊपर की तरफ मैं 2 इंच ऊपर करते हुए इस तरीके से शेप दूंगी। प्रिंसेस कट का शेप जो है इस तरीके से दिया जाता है। बिगिनर इसको प्रैक्टिस करके ही बना सकते हैं। और ये देखिए कमर की तरफ से 1 इंच ऊपर करते हुए मैंने मार्किंग किया है। ये देखिए इस तरीके से जो कमर की तरफ पट्टी है वो 1 इंच ऊपर साइड से मैंने करते हुए मार्किंग दिया। अब बैक पार्ट का जो साइड का पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट से मैं मिला के देख लूँगी, चेक करके कि बराबर है कि नहीं। इससे क्या होता है, हमें जब फिटिंग लगाते हैं तो ब्लाउज छोटा है बड़ा नहीं होता, बराबर से होता है। तो इस तरीके से मैं गले की तरफ से कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक साइड का पार्ट है उससे फ्रंट का पार्ट बराबर से मैच हो जाता है। जबकि हम फ्रंट पार्ट को 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए रहते हैं, उसके बाद भी बराबर से बैठ जाता है, क्योंकि हमें साइड का पार्ट को पहले से ही चेक कर लेना होता है बैक पार्ट से मिला करके। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सभी पार्ट को अलग अलग से कटिंग कर लूँगी और इधर से भी बराबर कर लूँगी। तो इस तरीके से जो प्रिंसेस का शेप है उसमें कटिंग लगा लेती हूँ। इससे ब्लाउज में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और हैवी साइज में भी काफ़ी कंफर्टेबल बन जाता है प्रिंसेस कट। ये देखिए इस तरीके से ये प्रिंसेस कट में आएगा। अब हमें जो आई हुक की पट्टी रहती है ना, वहाँ से भी हमें डॉट देना रहता है। इससे हमारा क्या होता है, गले की तरफ झुकाव आ जाता है। जब ये बीच में जो प्लेट्स देते हैं ना, उससे हमारा जो प्लेट्स बनता है उससे हमारा गला कंधे की तरफ गले की तरफ झुका हुआ रहता है। इससे हमारे कंधे भी नहीं गिरते और जो पफ है वो भी अच्छे से बनता है। तो ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं बचे हुए कपड़े से जो स्लीव की कटिंग है वो आपको बताने वाली हूँ। स्लीव की कटिंग किस तरीके से मैंने की है। हैवी साइज़ में हम क्या करते हैं, जो चेस्ट का 4th पार्ट रहता है उसी का चेस्ट की 4th पार्ट में 1/2 इंच अगर कम करते हैं तो वो हमारा आर्म होल की गोलाई आ जाती है। जैसे चेस्ट का 4th पार्ट था 11 इंच, 11 इंच में हाफ करके हम लेंगे तो 10.5 इंच पर हमारा आर्म होल की गोलाई आ जाती है। ये अलग अलग बॉडी पर अलग अलग नाप हो सकता है। अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप इसी तरीके से आर्म होल की गोलाई निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ की जो स्लीव की लंबाई है वो 11 इंच पर मैंने ली है, क्योंकि 10 इंच पर रेडी रखना है। तो देखिए चेस्ट का 4th हिस्सा
सबसे पहले मैं मोहरी की मार्किंग कर लेती हूँ। मोहरी 6 इंच है, सॉरी 6.5 इंच है, प्लस 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए, एक तरीका और होता है स्लीव की कटिंग करने के लिए। आप सबसे पहले अपना बाइसेप का मार्किंग कर सकते हैं। बाइसेप जितना भी आपका आ रहा है उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप इस तरीके से सीधी मार्किंग कर लीजिए। अब यही बाइसेप की जो लाइन है वहाँ हमें जो आर्म होल का ये ऊपर का हिस्सा है वहाँ से हमें मिलाना है। जहाँ पर भी हमारा आर्म होल का गोलाई जो फिटिंग का नाप आ रहा है वहीं पर ही हमें लेना होता है। इससे हमें जो आर्म होल की गहराई जो अंदर गोलाई लेनी रहती है वो हमारा निकल के आ जाता है। इससे हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हम 3 इंच या 4 इंच कितने अंदर गहराई लें। तो ये देखिए, अब हैवी साइज में आप ऊपर से 2 से 2.5 इंच नीचे लेकर ही गोलाई दीजिए। इससे जो स्लीव है अच्छे से बॉडी पर बैठेगी। तो ये देखिए, मैंने स्लीव की मार्किंग भी कर ली है। आई होप आपको आज का मेरा ये कटिंग और बताने का तरीका समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ये देखिए, मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली, सारे पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको जो ब्लाउज का फैब्रिक है उस पर रख के एज इट इज़ कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट मैंने कटिंग कर ली है, और ये ब्लाउज का पीस है, इस पर मैं सारे कपड़े रख के जो अस्तर का कपड़ा है वो रख के कटिंग कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।